सोचिए आपके साथ लाखों की लूट हो जाए, बदमाश तमंचा सटाकर पैसे ले जाए, सब कुछ सीसीटीवी में कैद भी हो जाए और आप पुलिस के पास जाकर कहें कोई लूट हुई ही नहीं, बस थोड़ा सा झगड़ा था। अजीब है ना? लेकिन कानपुर में यही अजीब बात एक ऐसे तूफान का सबब बन गई जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की जांच एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी। एक मामूली सी लूट और उसके पीछे से निकला 1600 करोड़ रुपए का वो काला साम्राज्य, जिसे सुनकर इनकम टैक्स और ईडी के अफसर भी दंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुनित। कहानी शुरू होती है 16 फरवरी को कानपुर के श्यामनगर में। दो लड़के वासिद और अरशद बाइक से जा रहे थे। अचानक दूसरी बाइक सवार उन्हें टक्कर मारते हैं, तमंचे की बट से सिर फोड़ते हैं और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन ट्विस्ट देखिए। पीड़ित वासिद कहता है मैं तो बीपी का मरीज हूं, घबराहट में लूट बोल दिया था, असल में बस मारपीट हुई। पुलिस को यहीं पर दाल में कुछ काला नजर आया। आखिर कौन ऐसा शख्स है जो 8 लाख रुपए लुटने के बाद भी केस दर्ज नहीं करना चाहता? पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने मामले की कमान क्राइम ब्रांच को सौंपी। जब पुलिस बैंक पहुंची तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस खाते से वो पैसे निकले थे वो था एक टेनरी संचालक महफूज का। उस दिन बैंक से सिर्फ 25 लाख नहीं बल्कि 3 करोड़ 20 लाख रुपए नगद निकाले गए थे। होती है जिसमें वादी द्वारा एक एफआईआर नहीं लिखाया जाता है और वहां से हमारी टीम को डाउट होता है और उनसे जो प्राइमरी जो जानकारी मिलती है उस जानकारी के आधार पर ये पता लगा था कि इसमें 8 लाख रुपए की लूट हुई है। लेकिन वादी कतई नहीं लिखा रहा था। वादी ने कहा था कि ये हमारा झगड़ा का मामला है। हमारी टीम इसके पीछे जो है जानकारी करने के लिए बैंक गई और बैंक से विड्रॉल का पैटर्न देखा है कि बैंक से कितना पैसा निकला है। उसकी और जो लुटेरों की जानकारी करते करते हमको ये पता लगा है कि कुछ लोग इनमें से दिल्ली में जामा मस्जिद में उनके लोकेशन पे ले हैं, कुछ कश्मीर और नेपाल में भी इनकी मोबिलिटी का पता लगा। इतने बीच में हमारी टीम ने बैंकों की स्टडी करने के बाद ये देखा कि बैंक से भारी मात्रा में उस दिन 3 करोड़ 20 लाख रुपया कैश विड्रॉल हुआ था। पर ये पता लगा कि बाकी पैसा है वो बांट चुके थे कैश में और केवल जो है 25 लाख रुपया ही वो उनके कैरियर ले जा रहे थे और उनके साथ ये घटना हुई थी। ये 4 लड़के जो पकड़े गए हैं, दो इनकाउंटर में पकड़े गए हैं और 2 और पकड़े गए उनके, और 2 जो है रैकी करने वाले 6 टोटल इस ग्रुप के 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है। और इनकी जो जानकारी हमको मिली है उसके आधार पर हमने जो है सारे बैंकों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है और इसमें जो मेन आदमी है जो जिसका ये पैसा था वो महफूज नाम का है। उसने अब तक उनके 14 खाते शुरुआती दौर में हमें पता लगा था और एक ही बैंक से, आईडीआई बैंक से उन्होंने 2.25 साल में 850 करोड़ रुपए का विड्रॉल कैश विड्रॉल कर रखा था। अब सवाल था कि ये पैसा किसका है। जांच में सामने आया कि महफूज ने अपने रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर 68 खाते खोल रखे थे। मजेदार बात यह कि इन सबकी केवाईसी में पता एक ही था। कानपुर, उन्नाव और फतेहपुर की कई फर्में इन खातों में पैसा डालती थी और फिर ये पैसा कैरियर के जरिए कैश निकालकर ठिकाने लगाया जाता था। पुलिस को शक है कि इस बेहिसाब दौलत का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में भी हो सकता है। एक तरफ हवाला का खेल खुला तो दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच लुटेरों के पीछे थी। पुलिस को खबर मिली कि लुटेरे नेपाल, कश्मीर और दिल्ली की जामा मस्जिद में छिपे हैं। गुरुवार रात पुलिस ने घेराबंदी की। अहिरवा रोड पर मुठभेड़ हुई, गोलियां चली और मुख्य आरोपी यासीन और मुजाहिद के पैर में गोली लगी। कुल 6 लोग दबोचे गए। पता चला कि लुटेरे कोई प्रोफेशनल डकैत नहीं थे बल्कि महफूज के ही एक कर्मचारी के दोस्त थे। उन्हें पता था कि यहाँ 2 नंबर का पैसा ढोया जा रहा है और लूट होने पर कोई पुलिस के पास नहीं जाएगा। इससे पहले भी ये गिरोह अक्टूबर में एक लूट कर चुका था जिसकी किसी ने रिपोर्ट तक नहीं कराई थी। कितना पैसा लूटा था? हमने नहीं लूटा था सर। हाँ। 4 लड़के कौन थे? लारेब, यासीन, जीशान, मुजाहिद। हम लोग बहुत पीछे थे सर। बैंक से जो लोग लूट रहे थे उनकी भी रैकी तुम कर रहे थे? नहीं सर, पीछे थे हम काफ़ी। हमने नहीं देखा उनको। हम लोग रास्ते पे थे, हम लोग उन्हें देख नहीं रहे थे। देख रहे हैं जी। नहीं सर। तुम काम नहीं करते हो? नहीं तो बोल रहा है कि तुम काम करते हो ना। नहीं, तुम्हारा काफी पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है 1 रुपया नहीं है मेरे अकाउंट से, कोई नहीं है। क्या करते हो? कैसे नहीं, हमने नहीं करी।
क्या रोल था तुम्हारा? सर रेकी कर रहे थे बस। रेकी कर रहे थे जी तो बैंक से ही रेकी करने लगे? नहीं सर, माल रोड से सर। माल रोड से कहाँ जी। जा रहे थे? रेकी करते थे। और कौन सी बैंक? नहीं सर, हाँ तो कैसे तुमको किसी ने कहा था रेकी करने के लिए? किसी ने नहीं कहा था सर। तो रेकी क्यों कर रहे थे? सर हम लोग को पता चला था, एक दोस्त था अरुण, उसने कहा था हम पैसे यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, उसके बाद से हम लोग को ये बात पता चली। बाकी इसके बाद हम लोग का किसी से कोई लेना देना नहीं। तो पैसे लूट के बाद में बटे आपस में? सर हम लोग को सिर्फ जो है 2-2 लाख रुपए दे के बाकी सब ये लोग ले गए थे वापस। सर यासीन लारेब, जीशान और मुजाहिद ने। महफूज कौन है ये? हमें नहीं पता सर, ये नाम पहली बार सुन रहे हैं। तो तुम लोग कहाँ कहाँ घूमने गए इसके बाद? कहीं नहीं सर, दिल्ली गए, कश्मीर गए, बस वापस आ गए। जामा मस्जिद गए थे? जामा मस्जिद क्यों गए थे? सर वहीं पे रुके हुए थे होटल लेके बस। कश्मीर क्यों गए थे? कश्मीर कश्मीर घूमने गए थे सर। फिलहाल मास्टरमाइंड महफूज फरार है, लेकिन उसने कोर्ट में अर्जी डालकर यह जरूर पूछा है कि क्या पुलिस उसे ढूंढ रही है। उधर पुलिस ने आरबीआई, ईडी, जीएसटी और इनकम टैक्स को चिट्ठी लिख दी है। 1600 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा तो सिर्फ शुरुआत है, अभी कई सफेद पोश चेहरे बेनकाब होना बाकी है। तो कानपुर की इस खामोश लूट ने देश के सबसे बड़े हवाला नेटवर्क में से एक का पर्दाफाश कर दिया। क्या महफूज पकड़ा जाएगा और इस 1600 करोड़ का असली मालिक कौन है, ये पता चलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। इस खबर पर बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस खबर पर आपकी राय क्या है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने और क्या कुछ कहा जाते जाते वो भी सुनिए। बाद में हमने और बैंकों से जानकारी करी तो उनके 12 बैंकों से 68 खातों से करीब 1600 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉल हुआ है। इनमें आसपास में फतेहपुर, उन्नाव और कानपुर से भारी मात्रा में इसमें पैसे डाले गए हैं और फिर पैसे का विड्रॉल हुआ है। हमारी टीम इसमें लगी हुई थी। ये कैश विड्रॉल हो रहा है तो कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व यूज नहीं हो रहा है। तो ये जो लड़के जब अभी जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ करी गई है और क्योंकि ये क्रिमिनल है, शुद्ध रूप से लुटेरे थे, इनके पास सूचना थी, इसके आधार पर इन्होंने लूट की घटना करी। महफूज जो है यहाँ पर कैश में लोगों को बांटता है। बहुत सारी इंटरप्राइजेज इन्होंने फर्जी नामों से खुली हैं जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ये मामला बैंक को भारी पैसे से जुड़ा हुआ है, कैश विड्रॉल से जुड़ा है, जिसमें बैंक के द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई है। टैक्स चोरी के जो है इसमें हमको सामने दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ईडी और आरबीआई को अनुरोध करेंगे कि वो भी अपने स्तर पर इसकी जांच पड़ताल कराएं। सर जो पैसा उठाया गया था क्या वो भी इसमें आरोपी बनेंगे? पहले ये जो अभी तक अभियुक्तों से हमें करीब 11 लाख रुपया कैश बरामद हो गया है और जो अभियुक्त जिन लोगों के साथ घटना हुई थी, 2 लोगों के बासिद और अशरफ के साथ जो घटना हुई थी, ये दोनों के दोनों इस घटना में लिप्त नहीं पाए गए, पर ये कुरियर की तरह काम करते थे, बांटे का काम करते थे। जो महफूज है जिसका पैसा था, ये उसके लिए काम करते थे, उसका कुरियर का काम करते थे। तो 2 रहमान और सुभान है जो रैकी करते थे, ये पिछले अक्टूबर से लगातार प्रयास कर रहे थे और इन्होंने इस घटना को कई बार रिहर्सल भी करा और ये घटना पहले अटेम्प्ट करा और अब की बार उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया था और 25 लाख रुपया लूटा था।